आपके गुरु भैया खुद ह्यूमैनिटीज़ के टॉपर हैं, मेरा भाई टॉपर है, चैनल पर बैचेस में जितने भी टीचर्स आपको देखने को मिलते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ के टॉपर हैं। पिछले 5 सालों की बात करते हैं तो 20 प्लस ऑल इंडिया रैंक्स द ट्विन ब्रोस चैनल ने प्रोड्यूस करी हैं। सिर्फ पिछले साल में बैचेस प्लस चैनल को मिला के 7 प्लस ऑल इंडिया रैंक्स। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में 99% प्लस स्कोर करें। तो मैं नोटिस करता हूँ, जब बात करता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टॉपर्स में कॉमन है, लेकिन साथ में मैं ये भी नोटिस करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो अभी तक टॉपर नहीं बन पाए हैं या फिर टॉपर बनना चाहते हैं, उनमें ये चीज़ मिसिंग होती है। मतलब वो ये चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं जो सारे टॉपर्स कर रहे होते हैं। और अब आखिरी में जब इतना कम टाइम बचा हुआ है तो ये चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और बस इसलिए आज की वीडियो में बना रहा हूँ, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, जो भी बातें बता रहा हूँ उनको नोट करिए और इसके बाद टॉपर्स के सारे सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। पहला सीक्रेट निकल कर आता है कि टॉपर्स बहुत ही खूबसूरती से रिस्क लेते हैं। जी हाँ, मैंने नोटिस करा वो बच्चे जो एवरेज होते हैं, अभी टॉपर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक लूप में फंस जाते हैं। वो लूप क्या है? प्रिपरेशन भी कम हुआ है, टाइम भी कम है, तो डर के चक्कर में करते चले जाते हैं। घंटों घंटों पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन इसके बाद भी खुश नहीं है, गिल्ट में कि अभी भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से भी पढ़ते हैं, यहाँ से भी पढ़ते हैं, यहाँ से भी पढ़ते हैं, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि अभी इनफ नहीं करा है। गिल्ट में अपनी जिंदगी जीने लग जाते हैं। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो जस्ट इसका उल्टा करते हैं। भले ही उनका सिलेबस कम हुआ हो, भले ही उनका टाइम भी कम हो अभी, उसके बाद भी वो खूबसूरती से रिस्क लेंगे। रिस्क लेने का मतलब क्या होता है कि जितना टाइम बचा हुआ है और उस टाइम में जितना सिलेबस या जितना भी सब कुछ बचा हुआ है उसको सही से वैल्यू करना। वो चीज़ जो बहुत वैल्यूएबल है उसको ज़्यादा टाइम देना, वो चीज़ जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसको कम टाइम देना, और वो चीज़ जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफिकल्ट लग रही है, उसको बहुत कम टाइम देना। रिस्क का ये मतलब नहीं होता कि 2 चैप्टर छोड़ के एग्जाम देने चले गए, नहीं। रिस्क का मतलब होता है कि देखना कि भाई कहाँ कितना टाइम देना है और कहाँ पर हम रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लेना इश्क करना जैसा है, सुना होगा ना, रिस्क है तो इश्क है। तो बस वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो ये याद रखिए यार कि अब परफेक्शनिज्म के चक्कर में आप नहीं भाग सकते, टॉपर्स भी नहीं भागते हैं। जितना टाइम है उस टाइम में देखिए क्या करना सही है और क्या करना सही नहीं है, और थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी अब आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा सीक्रेट निकल के आता है कि ह्यूमैनिटीज के सारे टॉपर्स फुल स्टॉप लगाना जानते हैं। उन्हें पता है किस चीज में कितने एफर्ट्स देने हैं। वो ये नहीं करते कि ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो कुछ और भी पढ़ लिया, गिल्ट में चले गए। नहीं, उन्होंने बोला यार एक चैप्टर करना है, मेन बुक कर ली है, क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, 2 बार रिवीजन कर लिए, हो गया। अब मतलब मुझे डर भी लग रहा होगा फिर भी मैं इस चीज में नहीं आने वाला। अब ऐसा नहीं है मैंने 2 बार रिवीजन बोल दिया तो उसको पकड़ लिया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि टॉपर माइंड में फिक्स कर लेते हैं कि किस चीज को कितना टाइम देना है। यह हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, एक चैप्टर लेके बैठ जाएंगे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उसी में फंसे हुए हैं। नहीं, आपको फुल स्टॉप लगाना सीखना पड़ेगा कि भाई किसी चीज की टाइम की कितनी वैल्यू है। मतलब इस चीज में अगर 1 घंटे देना है तो बस 1 घंटे देना है, इसके बाद उस पर टाइम नहीं देंगे। इसमें आप जब स्टार्टिंग में करेंगे थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये करना बिल्कुल वर्थ इट रहता है। भाई कॉमन सेंस है। किसी चैप्टर में अगर आपने मेन बुक अच्छे से कर ली है, क्वेश्चन आंसर कर लिए और बार बार रिवीजन कर रहे हैं, हो गया आपका। अब डर लगे कुछ भी लगे, मतलब हो गया तो हो गया, और बार बार रिवीजन करते रहिए। तो फुल स्टॉप सारे टॉपर्स लगाते हैं और आपसे भी बनना चाहिए। तीसरा सीक्रेट बहुत ही खूबसूरत निकल के आता है। हर एक स्टूडेंट में कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, और टॉपर दोनों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मतलब उनकी जो वीकनेसेस हैं उस पर वो सिर्फ उतना ही टाइम देते हैं जिससे वो एक लेवल तक पहुंच सके। फॉर एग्जाम्पल, उनकी अगर सबसे बड़ी वीकनेसेस ये हैं कि पेपर टाइम पर नहीं होता और राइटिंग बहुत बेकार है, तो वो अपनी राइटिंग को सिर्फ इतना ही ठीक करते हैं जिससे राइटिंग रीडेबल हो जाए। टाइम उतना ही सही करते हैं कि पेपर टाइम पर हो जाए। ये नहीं करते कि पूरा टाइम ही राइटिंग में लगा दिया, पूरा टाइम ही अपने पेपर को टाइम पर करने में लगा दिया और बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं किया। नहीं,
ये उनकी वीकनेसेस हैं। उनको पता है 1-2 महीने में इनको ठीक नहीं करा जा सकता, तो इसको बस एक लिमिट तक पहुंचा के छोड़ देते हैं, जिससे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम ना आए, नोटिसेबल ना रहे ये चीज़। और जो उनकी स्ट्रेंथ्स होती हैं, उन पर वो इतना काम करते हैं कि वहाँ पर वो अनबीटेबल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी टॉपर की आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, तो वो आंसर राइटिंग पर इतना फोकस करते हैं कि एग्जामिनर भी बोले वाह, चेक करने में मजा आ गया। मतलब बात इतनी सिंपल सी है, वही एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ कि कुछ चैप्टर आपसे बन रहे थे, कुछ चैप्टर नहीं बन रहे थे, तो एग्जाम पास आया तो बनने वाले आप भूल गए कि हटाओ इनको तो बाद में देखेंगे। जो नहीं बन रहे थे उन पे फोकस किया, वो भी नहीं बने, तो एग्जाम में कहीं के नहीं रहे आप। जो बन रहे थे वो भी भूल गए, नए करके गए, वो याद भी नहीं है, तो हम कहीं के नहीं बचते हैं। ये गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपनी वीकनेसेस को एक लेवल तक पहुंचाना है जिससे वो नोटिसेबल ना रहे, और एग्जाम के बाद तो फिर उनको आप इंप्रूव करोगे ही, और जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उन पर इतना स्ट्रांग बन जाना है कि वहां पे एकदम अनबीटेबल हो जाओ। ये आपको करना चाहिए। इसके बाद एक और टॉपर्स का सीक्रेट निकल के आता है। मैंने हमेशा देखा है कि टॉपर्स नॉलेज सीख करते हैं और ग्राउंडेड रहते हैं। आप टॉपर इंटरव्यूज देख लीजिए, चैनल पर कितने सारे मैंने डाले हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, आपने हमारा फ्री आंसर राइटिंग का कोर्स किया था? बिल्कुल किया था भैया। हमारे चैनल पर हमारी जो एप्लीकेशन थी उसमें फ्री मटेरियल, हाँ भैया उसको भी डाउनलोड कर लिया था, फसना पक्का भी देख लिया था, रैपिड रिवीजन भी देख लिया था, रोड मैप वीडियो भी, स्ट्रेटेजी भी। हर तरफ से नॉलेज सीख करते हैं वो। उनका ये नहीं रहता कि बस इतना किया और हो गया। इनफैक्ट आज भी इतने सारे ऑल इंडिया रैंकर्स को मैं जानता हूँ, टाइम टू टाइम वो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करते हैं, भैया यहाँ पर आपकी गाइडेंस चाहिए, भैया इसके बारे में बता दीजिए। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में 99.8 आ गए तो बिल्कुल हम महान हो गए, नहीं। वो बहुत मॉडेस्ट रहते हैं, ईगो को एकदम साइड में रखते हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी हमारे फसना पक्का एमसीक्यू के इंट्रो बन रहे हैं, आप देखते होंगे टॉपर्स आके इंट्रोड्यूस करते हैं। एक एक मैसेज डाला मैंने कि अगर आपने वीडियो देखा था तो इंट्रो बना के भेज दो, तुरंत उन्होंने बना के भेज दिया। वो ग्रेटफुल रहते हैं, वो हम्बल रहते हैं और हमेशा नॉलेज सीख करते हैं। तो आपको भी हमेशा नॉलेज सीख करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए, और कभी भी सर पे अपने ईगो को नहीं चढ़ाना चाहिए कि हम तो ऐसे हम तो वैसे नहीं। सीखिए, दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसके बाद एक और सीक्रेट निकल के आता है कि टॉपर्स हमेशा लॉजिक को इमोशंस के ऊपर रखते हैं। आप अपनी लाइफ में नोटिस करिए, इमोशंस ने कितना भाजी बड़ा करा है। आपको एकदम से जोश आता है कि अब तो मुझे सब कुछ फिर से करना है, रीस्टार्ट। टाइम बचा है 2 महीने, 1 महीने, फिर से पूरा पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पाया। इमोशंस में सोच लिया आज तो दिन भर पढ़ाई करेंगे, 3 दिन फिर पढ़ाई नहीं करी। इमोशंस में जब हम इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन लॉन्ग टर्म सस्टेन हम नहीं कर पाते। एक टॉपर कभी भी ऐसा नहीं करता। टॉपर्स को भी ओवर थिंकिंग होती है, उन्हें भी रोना आता है, उनके भी इमोशंस हैं, वो कोई अलग इंसान नहीं है। लेकिन जब बारी आती है फैसला लेने की तो वो फैसला इमोशन से नहीं लेते, वो लॉजिक से लेते हैं। इसकी एक बहुत सिंपल ट्रिक है। लाइफ में पढ़ाई रिलेटेड कभी भी फैसला लेना है तो ऐसे लोग कि अपने दोस्त के लिए ले रहे हो, क्योंकि जब हम किसी और के लिए फैसला लेते हैं तो हम लॉजिक से सोचते हैं, इमोशन को साइड में करते हैं। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो इमोशन करने लग जाते हैं। तो फैसले इमोशन के थ्रू मत लीजिए, लॉजिक के थ्रू लीजिए कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, उसके कोई सर पैर भी है या फिर नहीं है। सर पैर है तो उसको करिए, वरना इमोशन तो आएंगे जाएंगे, आपको बर्बाद करके चले जाएंगे। इसके बाद फिर आखिरी सीक्रेट निकल के आता है, टॉपर्स हमेशा चेंज होते हैं। वो कभी भी रिजिड नहीं रहते, वो चेंज को एम्ब्रेस करते हैं। उन्होंने टाइम टेबल बनाया, काम नहीं करा, बदल देंगे। किसी वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूबर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, बदल देंगे। बुक पढ़ रहे हैं, बुक पसंद नहीं आई, बदल देंगे। वो कभी भी रिजिड नहीं रहते। टाइम टेबल बनाया, किसी रीजन से फॉलो नहीं कर पाए, नया टाइम टेबल बना लेंगे। लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उससे डील करेंगे। वो हमेशा 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 वो लॉजिक के साथ काम करते हैं, हमेशा वो खुद को चेंज करते हैं। मैंने ऐसा कोई टॉपर नहीं देखा जो पहले दिन से रिजिड था कि मैं तो ऐसा ही हूं। नहीं, समय की मांग है, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, तो वो अपने आप को बदलते हैं। तो आपको भी टाइम टू टाइम खुद से क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या चीजें मेरे लिए वर्क नहीं कर रही हैं, और उनको बदल लेना चाहिए। ये सारे सीक्रेट्स निकल के आते हैं टॉपर्स के। आप मुझे कमेंट्स में बताइए इसमें से कितने आप पहले से फॉलो कर रहे थे। कमेंट अच्छे अच्छे कर दिया करो, वीडियो को लाइक करा करो, तब तो वीडियो बनाने का मन करता है। सारे कमेंट्स में पढ़ता हूं। और प्लीज आपको एप्लीकेशन पर फ्री कोर्स मिलेगा, उसको एक्सेस करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए और बिल्कुल हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।